स्टूडेंट, आज की इस लास्ट वर्कशीट यानी कि लास्ट लेक्चर हम ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, लेकिन इसके अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे अपने। अब जैसे कि क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए नो लीप ईयर। टू क्वेश्चंस होते हैं इसमें, एक तो लीप ईयर के लिए होता है और एक नॉन लीप ईयर के लिए होता है। ईयर्स हैज़ 53 संडे, डे कोई भी दे सकते हैं, वो संडे दे दे, मंडे दे दे, ट्यूसडे, यानी कि कोई भी डेज इसमें से आपके लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे अब हम पहले यूज़ कर रहे हैं नो लीप ईयर के लिए, तो इसमें स्टार्टिंग हम इस तरह से करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज इन ए नॉन लीप ईयर। अगर टोटल नंबर ऑफ डेज की हम बात करते हैं नॉन लीप ईयर के अंदर, तो 365 डेज होते हैं। लेकिन जो नंबर ऑफ डेज इन 52 वीक्स, अगर हम 52 वीक्स की बात करते हैं, क्योंकि इन ईयर 52 वीक्स अपने कंप्लीट होते हैं। कैलेंडर में से किसी भी ईयर में देख लेना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी अपने दिन हैं 52 टाइम्स तो आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से अगर हम यूज़ करते हैं तो 52 × 7, तो ये अपने 364 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं। तो जो रिमेनिंग डेज़ बचते हैं अपने पास, रिमेनिंग डेज़ बच जाते हैं अपने पास सिर्फ 1। अब जो ये सिंगल डे जो रह गया अपने पास, ये क्या हो सकता है? मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे के अलावा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, कुछ भी हो सकता है ये। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ केसेस की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अगर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अगर नंबर ऑफ फेवरेबल की बात करते हैं, नंबर ऑफ द फेवरेबल इवेंट्स कि इसकी फेवर के अंदर कितने, अब संडे की प्रोबेबिलिटी है तो संडे इसमें 1 टाइम्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन नॉन लीप ईयर। अगर हम नॉन लीप ईयर की बात करते हैं तो इसकी फेवर के अंदर आए थे हमारे पास 1, जबकि टोटल थे 7 केसेस। अगर इवेंट्स की बात करते हैं फेवर में 1, टोटल आए थे 7, तो इट्स मीनिंग आंसर इज़ 1/7। इसी तरह से जो बुक के अंदर क्वेश्चन है वो ये है 26th क्वेश्चन, कहते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर। अब ये क्वेश्चन लीप ईयर के लिए है, तो उसी तरह से हम चलेंगे जैसे कि नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर। अगर लीप ईयर की अगर हम बात करते हैं तो लीप ईयर में टोटल डेज हो जाते हैं 366। नेक्स्ट लाइन अपनी वही थी कि नंबर ऑफ डेज इन 52 वीक्स की अगर हम बात करें तो अपने नंबर ऑफ डेज़ कवर हो जाते हैं 364। फिर आते हैं रिमेनिंग डेज़ की अगर हम बात करें तो रिमेनिंग डेज़ अपने कितने रह गए? 2। अब ये जब 2 दिन अपने पास रह गए हैं तो ये क्या हो सकते हैं? रिमेनिंग 2 डेज जो रह चुके हैं, इसका सैम्पल स्पेस ये बनेगा संडे और मंडे हो सकते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि संडे के साथ थर्सडे आ जाएगा या फ्राइडे आ जाएगा। अगर फर्स्ट संडे है तो सेकंड डे क्या होगा? मंडे। तो इसी तरह से मंडे के साथ क्या आ सकता है? ट्यूसडे आ सकता है। अगर इसी तरह से ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, इसी तरह से नेक्स्ट इज वेडनेसडे एंड थर्सडे के लिए नेक्स्ट पेयर बन जाएगा थर्सडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट पेयर बनेगा फ्राइडे एंड सैटरडे। ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं कि सैटरडे एंड संडे बन जाए। तो टोटल अगर हम पेयर की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर हम बात करें तो इट्स मीनिंग 7। और उसने बात की थी क्वेश्चन के अंदर 53 संडेज, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स उसकी फेवर के अंदर कितने हैं? तो संडे आपको देखना है किस किस में आया है। एक तो इसमें आया है 1 टाइम्स, इस पेयर में आ गया और एक पेयर में भी आ गया, यानी कि 2 पेयर्स के अंदर आया है। तो नंबर ऑफ फेवर में कितने हैं? 2 इवेंट्स हैं। तो इट्स मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर की बात करें तो आंसर आएगा हमारे पास 2/7। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना, लीप ईयर के लिए भी और नॉन लीप ईयर के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th, कहते हैं सपोज यू ड्रॉप ए डाई एट द रैंडम ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन। ये रेक्टेंगल की शेप है,
जिसकी लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर। कोई भी आपने कोइन या डाई कुछ भी हो इसमें थ्रो करना है इस रेक्टेंगुलर पार्क जो भी शेड है रीजन के अंदर, इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर आपने कोई चीज़ थ्रो करनी है। कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट लैंड इन साइड द सर्कल, और आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि वो जो आपने डाई थ्रो की है वो इस सर्कल के अंदर आए। तो क्लियर सी बात है, ये जो सरफेस है ये इसके एरिया को कवर कर रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के एरिया के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ किया करते हैं L/B, रेक्टेंगल के लिए 3 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर, तो इट्स मीनिंग एरिया इसका आएगा 6 मीटर स्क्वायर। इसी तरह से नेक्स्ट शेप थी सर्कल के लिए, सर्कल के लिए रेडियस है 1 मीटर, तो रेडियस डायमीटर जब 1 मीटर है तो रेडियस इसकी क्या आएगी 1/2 मीटर। तो फिर एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है πr²। पाई की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, πr², इस तरह से, यानी कि π/4 मीटर स्क्वायर। फिर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है वो एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि जो भी डाई हम थ्रो कर रहे हैं वो इस सर्कल में गिरे, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये भी डिवाइड के अंदर ही रहेगा। इट्स मीनिंग योर आंसर इज π/24। पाई की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, बुक के अंदर नहीं है लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ। कहते हैं कि बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल हैं एंड सम ब्लू बॉल्स हैं, लेकिन ब्लू बॉल्स हैं कितनी ये नहीं क्वेश्चन में कहा गया। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज़ डबल, यानी कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी डबल है दैट ऑफ ए रेड बॉल। अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो रेड बॉल अपने पास हैं 5, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल्स हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं देगी तो उसको हमने लेट कर लिया x। ऐसी कंडीशन में जो टोटल बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स वो अपनी क्या बन जाएंगी 5 + x। तो 1 बॉल इज चूज एट रैंडम, 1 बॉल को अगर हम चूज़ करें तो, लेकिन प्रोबेबिलिटी का जो कंपैरिजन है ब्लू बॉल और इधर से कंपैरिजन है रेड बॉल के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, अगर हम रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो इज़ 5 डिवाइडेड बाय 5 + x। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल की अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो ये आएगी अपने पास x डिवाइडेड बाय 5 + x। अब क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, क्वेश्चन की कंडीशन ये थी कि ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी जैसे x डिवाइडेड बाय 5 + x, और रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी 5 डिवाइडेड बाय 5 + x। फिर दोबारा से इसी लाइन को देखिए, कहते कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज़ डबल, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी ये डबल है, लेकिन किससे, दैट ऑफ ए रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से। लेकिन दोनों को हमने इक्वल में किया है तो रेड बॉल वाली को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इसके साथ कैंसल, x = 10। फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स, तो इट्स मीनिंग हमारी जो ब्लू बॉल्स आएंगी वो कितनी आएंगी = 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है आज की वीडियो के अंदर। कहते हैं जार कंटेन्स 24 मार्बल्स, एक जार के अंदर टोटल मार्बल्स 24 हैं, सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, कुछ इसके अंदर ग्रीन कलर के और कुछ ब्लू कलर के हैं, सिर्फ 2 ही कलर हैं इसमें। ए मार्बल इज़ ड्रॉ एट रैंडम, एक मार्बल को सिलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द जार, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की जब प्रोबेबिलिटी गिवन है, जैसे टोटल मार्बल्स को दे रखा है 24, लेकिन प्रोबेबिलिटी ग्रीन मार्बल्स की है, तो लेट ग्रीन मार्बल, नंबर नहीं दे रखे हमें, लेट ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन मार्बल्स को हमने x ले लिया। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं ग्रीन मार्बल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ग्रीन मार्बल, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी x/24, ये आएगी। लेकिन क्वेश्चन में ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी है 2/3, ये भी ग्रीन मार्बल की है, ये भी ग्रीन मार्बल की है, तो इट्स मीनिंग बोथ आर सेम। अगर हम देखेंगे तो इधर से x/24 और वो कहता है 2/3, दोनों को इक्वल में यूज़ कर दिया हमने, ये इसके साथ कैंसिल भी हो सकता है, नीचे का नीचे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई x = 16, बट x हमने किसको लिया था, ग्रीन को, इसका मतलब ये तो ग्रीन है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लू मार्बल, ब्लू मार्बल फाइंड आउट करने हैं। तो ब्लू मार्बल्स के लिए क्या है, टोटल 24 थे जिनमें से 16 ग्रीन थे, तो इसका मतलब आंसर के लिए क्या आएगा 8 अपने लिए कौन से कलर के रह जाएंगे, ब्लू कलर के लिए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम इसमें से लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला यूज़ करे थे कि 2 कस्टमर श्याम एंड एकता आर विजिट ए पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक ट्यूसडे टू सैटरडे, ईच इज इक्वली लाइक टू विजिट द शॉप ऑन द वन डे एज ऑन अनदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल विजिट द शॉप ऑन सेम डे, डिफरेंट डेज, कंसेक्यूटिव डेज। लेकिन इसमें जो डेज दे रखे हैं वो ट्यूसडे टू सैटरडे हैं, संडे और मंडे नहीं हैं। और इस क्वेश्चन को जब भी यूज़ करना है तो सैम्पल स्पेस बनाना पड़ता है, जिस तरह से हम डाइस के लिए यूज़ करते हैं 2 डाइस के लिए। अब जैसे डेज जो लेने हमने ट्यूसडे ले लिया, नेक्स्ट डे के लिए वेडनेसडे, फिर थर्सडे, नेक्स्ट इज़ फ्राइडे एंड लास्ट डे इज़ सैटरडे। तो इसी को 5 टाइम्स हम यूज़ करते हैं इसमें से। ये मैंने 5 टाइम्स के लिए यूज़ कर लिया, 2, ये 3rd टाइम्स हो गया अपने लिए। फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसी तरह से इसके साथ टी ये वाला वर्ड यूज़ कर दिया। सेकंड रो कॉलम के साथ वेडनेसडे यूज़ कर दिया, फिर हमने थर्सडे यूज़ कर दिया 3rd रो के साथ। 4th रो के साथ आपने फ्राइडे का यूज़ करना है। लास्ट रो के साथ हमने सैटरडे का यूज़ कर दिया। इसका मतलब फर्स्ट नेम था श्याम एंड सेकंड नेम था एकता। इसका मतलब ये है कि अगर शाम ट्यूसडे को जाता है तो हो सकता है एकता भी ट्यूसडे को जाए उसी शॉप पर। ये भी तो हो सकता है कि शाम अगर फ्राइडे को जा रहा है और एकता ट्यूसडे को जा रही है। ये भी तो हो सकता है कि एक वेडनेसडे को जा रहा है, नेक्स्ट नेम क्या था एकता के लिए। तो इस तरह से जब टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स की बात करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स अपने पास बनते हैं बेटे 25। अब फर्स्ट पार्ट में क्या था, ऑन द सेम डे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम डे की अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो ये पेयर बनता है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये 5 जो पेयर हैं, ये 5 पेयर ऐसे हैं जो सेम डे को कवर करते हैं, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 5/25 यानी कि 1/5। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, टोटल जो बने थे 25, जिनमें से 5 अपने सेम आ गए थे, तो इसका मतलब डिफरेंट कितने रह गए, 20 रह गए। 5 से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4/5। थर्ड एंड द लास्ट पार्ट में कंसेक्यूटिव डेज के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव डेज यानी कि जैसे एक ट्यूसडे को जाता है तो नेक्स्ट वेडनेसडे को होना चाहिए, इस तरह से देखना है। अब देखिए इसमें पेयर के लिए सिंबल हम अलग यूज़ कर लेते हैं, ये वाले तो सेम डे वाले कट कर दिए मैंने। अब अपने पेयर देखो, एक ट्यूसडे को और एक वेडनेसडे को, एक वेडनेसडे को और एक थर्सडे को, नेक्स्ट डे होना चाहिए एक थर्सडे को और एक फ्राइडे को, एक फ्राइडे को और एक सैटरडे को। आपको 4 लगते हैं लेकिन इसमें 8 हैं, ये 4 नहीं है। ये देखिए एक वेडनेसडे को और एक ट्यूसडे को है, ये भी तो कंसेक्यूटिव ही है। वेडनेसडे एंड थर्सडे है, थर्सडे एंड फ्राइडे है, या फ्राइडे एंड थर्सडे, बात एक ही है। सैटरडे एंड फ्राइडे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 बनेंगे, 8/25। ये आपका प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर था 17, ये आपका एंड हो जाता है यहाँ पर। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास भेज देना, अदरवाइज़ आज 3rd लेक्चर था, इसमें टोटल चैप्टर जो प्रोबेबिलिटी के लिए हमने कंप्लीट कर दिया है, तो इसके कॉपी पर करने के बाद उसकी फ़ोटो मेरे पास आप भेज देना, उसके लिए होमवर्क में दोबारा से कहने ना पड़े। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।